तो मई महीने की शुरुआत में ही भगवान जगन्नाथ के मंदिर में एक भक्त ने आत्महत्या कर ली है। जय कल्की, जय जगतपते पद्मापति, जय रमापते, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय पंच। तो अगर आप लोग चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर में पिछले कुछ महीनों से कई सारी घटनाएं हो रही। हालांकि ये घटनाएं 2019 से ही चालू हो गई थी, जब पहली बार फनी तूफान के कारण जो भगवान जगन्नाथ के मंदिर में कल्प वृक्ष हैं, पवित्र बरगद का पेड़ है, उसकी एक डाल टूट के गिर गई थी। उसके बाद से ही माना जा रहा था कि कलयुग का अंत अब निकट आ चुका है और उसके बाद से ही हर दिन घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अगर आप लोग देख रहे होंगे तो 2022 में भी मार्च के महीने से ही भगवान जगन्नाथ के मंदिर में खून के छींटे मिले, जिसके बाद लगातार 3 दिन तक शाही स्नान करवाना पड़ा भगवान जगन्नाथ को। उसके बाद भी धीरे धीरे घटनाएं बढ़ती गई, एक दो नहीं बल्कि कई बार खून के छींटे मिले, कई बार भक्तों के आपस में झगड़ा हुआ, जिसके बाद भी खून के निशान भगवान जगन्नाथ के मंदिर में पाए गए। अप्रैल के महीने भी ऐसी कई सारी घटनाएं देखने को मिली, जिसके कारण हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब दुनिया के लिए बहुत बुरा दौर आने वाला है। क्योंकि जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि भगवान जगन्नाथ बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं पूरी दुनिया पे, क्योंकि भगवान जगन्नाथ पूरे जगत के नाथ हैं। उसी कड़ी में आपको पहले भी बताया था मैंने कि एक बार पहले भी भगवान जगन्नाथ के मंदिर पर गिद्ध और पक्षियों का जमावड़ा हो गया था। ऐसी घटनाएं भी देखने को मिली थी। उसके बाद अब जो घटना निकल के आ रही है वो वाकई में बहुत दुखद है और बहुत दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी के रूप में, क्योंकि अगर आपको पता होगा तो 29 अप्रैल से ही शनि ने कुंभ राशि में प्रवेश कर लिए, यानी दुनिया के लिए महाविनाश का पहला दौर शुरू हो चुका है। ऑलरेडी उसके प्रभाव आप लोग देख ही पा रहे होंगे और उसी कड़ी में एक बड़ी अशुभ घटना हुई है। एक भक्त ने मंदिर प्रांगण के अंदर ही अपनी जान दे दी, यानी कि आत्महत्या कर दी है। अब इससे दुनिया पे बहुत बुरे प्रभाव पड़ने वाले हैं, जिसमें नेचुरल डिजास्टर्स बढ़ना, कई तरह के वायरसेस का आना, भले ही वो किसी भी तरह से कंट्रोल हो रहे हो, पर दुनिया के सामने जरूर से वो आएंगे। आप लोग देख पा रहे हैं कि कोविड का नया स्कैम शुरू हो चुका है। चाइना में ऑलरेडी इतनी बुरी स्थितियां हो रखी हैं। अगर आप लोग टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि कैसी कैसी चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे। और WHO कह रहे हैं कि चाइना ने बेस्ट पॉलिसी अपनाई है कोविड-19 के खिलाफ, और यही पॉलिसी पूरी दुनिया को अपनानी चाहिए। अब आप सोच सकते हैं अगर ये चीज़ें पूरी दुनिया में लागू हो गई, जो कि अगर ऐसे ही चीज़ें चलती रही, ऐसे ही सब लोग सोते रहे, तो डेफिनेटली पूरी दुनिया के साथ भारत में भी ये चीज़ें लागू होंगी। और उसका जो परिणाम होगा वो आप लोग ऑलरेडी अंदाज लगा सकते हैं। चाइना के हालात देख के, ना उनको खाने को खाना है, ना ही पीने को पानी, ना बाहर घूमने की आज़ादी है, ना ही काम करने की स्वतंत्रता। आप लोग देख रहे होंगे उनके साथ समझ लीजिए जानवरों से भी बदतर व्यवहार हो रहा है। और जानवरों की तो पूछिए मतलब उनको मार मार के बैगों में भरा जा रहा है, खाने को बेमतलब का वेस्ट किया जा रहा है। पूरी तरह से समझ लीजिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित करने की तैयारी हो चुकी है। और उसी कड़ी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर से बार बार अशुभ पे अशुभ संकेत दिखाई देते जा रहे हैं। तो आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट जरूर से कीजिए, और आपको क्या लगता है इन अशुभ घटनाओं का क्या परिणाम होगा, पूरी दुनिया पर क्या क्या असर पड़ सकते हैं इसके, कमेंट जरूर से कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हरे कृष्णा दोस्तों।